खेती में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, चाहे यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, एमओपी है, जिंक सल्फेट है। बहुत सारे रासायनिक उर्वरक आते हैं और ये रासायनिक उर्वरक पानी में जल्दी घुलते हैं और पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इस कारण से पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। तो ये जो रासायनिक उर्वरक हैं, इनका डालने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ये फसल को पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। लेकिन पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए मिट्टी के गुणों का होना बहुत जरूरी है। मिट्टी के अंदर भुरभुरापन होना चाहिए, मिट्टी के अंदर अच्छी जल धारण क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर वायु संचार भी अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता भी होनी चाहिए। मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता है, एक्टिविटी है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। तभी ये पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। अगर हमारी मिट्टी अच्छी नहीं है, उसके अंदर ये गुण नहीं है और हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो ये पोषक तत्व फिर इन फर्टिलाइजर से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो हमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए जहां हमारी मिट्टी के गुण भी अच्छे हों और रासायनिक जो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उनकी बैलेंस्ड अमाउंट भी हो। बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो वो उसका नुकसान होता है। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर का जो पोषक तत्व मिलते हैं वो मिट्टी के गुणों पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। तो जो हम फर्टिलाइजर अपने खेत में दे रहे हैं उसके साथ साथ हमें देखना जरूरी है कि हमारी मिट्टी के गुण भी अच्छे रहें। अगर हम इस मिट्टी की बात करें कि इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जितने भी पोषक तत्व सब होने चाहिए, वो हम केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन इस मिट्टी के अंदर वो पोषक तत्व कितने रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी लीचिंग हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी गैस बन जाए, या इसके अंदर जाके इंसॉल्युबल हो जाए। इसके अंदर हो सकता है बहुत सारे केमिकल्स हों ऑलरेडी जो उसको इंसॉल्युबल कर देते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाए, पौधों को उपलब्ध ना हो। इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की कमी हो अगर मान लीजिए, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन रूप नहीं बदल पाएगा, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। इसके अंदर अगर जल धारण क्षमता कम है तो ये मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाएगी। तो अब जितने भी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं वो पानी के माध्यम से होते हैं, तो मिट्टी के अंदर एक अच्छी जल धारण क्षमता भी होनी चाहिए। इसके अंदर एरिएशन मतलब वायु संचार बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जड़ें अपना अच्छा काम करें, क्योंकि पोषक तत्व जड़ के माध्यम से ही जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मिट्टी के गुणों का होना अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसकी संरचना, उसके अंदर का वायु संचार, उसके अंदर का भुरभुरापन, ये मिट्टी कितनी भुरभुरी है, ये कितनी देर तक पानी रोक सकती है, इसके अंदर जड़ें कितनी अच्छी हैं। तो ये तभी संभव है जब मिट्टी के अंदर ह्यूमस बहुत अच्छा हो, मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा अच्छी हो, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो मिट्टी के गुणों को अच्छा रखने के लिए उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होना जरूरी है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो है या जो जैविक पदार्थ हैं, ये मिलकर के ह्यूमस बनाते हैं। ये मिट्टी के गुणों को प्रभावित करते हैं। उसका भुरभुरापन कितना है, उसके अंदर पोषक तत्वों को रोकने की कितनी क्षमता है, उसके अंदर वायु संचार कितना अच्छा है, उसकी बल डेंसिटी कितनी है, मतलब उसका घनत्व कितना है, वो उसके अंदर कितनी पानी को देर तक रोक सकती है, वायु संचार कितना अच्छा है, उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कितनी है। तो ये अच्छा तभी होगा जब उसके अंदर ह्यूमस हो। इसके साथ साथ जो हम फसल ले रहे हैं, चाहे हम गेहूं लें, मक्का लें, चना लें, ज्वार लें, बाजरा लें, गन्ना लें, सरसों लें, कोई भी फसल लें, उसके अनुसार उसके अंदर पोषक तत्व भी होने चाहिए उतनी मात्रा में। अगर मिट्टी के अंदर उतनी पोषक तत्व नहीं जितने फसल को चाहिए, तो फसल के अंदर उस पोषक तत्वों की कमी आती है। इन तत्वों की पूर्ति करने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। तो इसका मतलब केमिकल फर्टिलाइजर जो भी है हमारे रासायनिक उर्वरक, उनका उद्देश्य यही है कि वो पोषक तत्वों को उपलब्ध कराएं और मिट्टी के गुण अच्छे हों ताकि उनकी उपलब्धता बनी रहे, वो सॉल्युबल रहे, वो इनसॉल्युबल ना हो, पानी में घुलते रहें और लगातार मिलते रहें। तो मिट्टी के गुणों का अच्छा होना, उसके साथ साथ बैलेंस्ड अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर डालना, दोनों का बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने खेत में केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ जैविक पदार्थों की मात्रा को भी बढ़ाते रहिए। कोशिश ये रहे कि हमारे खेत के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जाता रहे, चाहे वो गोबर की खाद के माध्यम से जाए, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट से जाए, चाहे हम क्रॉप रेजिड्यू रिसाइकिल कर रहे हो। सबसे अच्छा तो यही होता है जो हमारे खेत के अंदर जितनी फसल अवशेष उसको मिला दें ताकि जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती रहे। इसलिए आपका प्रयास यही होना चाहिए कि हम दोनों का प्रयोग करें, जैविक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ाएं और संतुलित रूप से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें, ताकि हमारी मिट्टी भी अच्छी रहे और हमारी फसल भी अच्छी रहे। जैविक पदार्थों से इससे हमारी मिट्टी अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जो पोषक तत्वों की कमी है वो पूर्ति उसकी होती रहेगी। तो इसलिए आप रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक पदार्थों का भी प्रयोग जरूर करें, तभी हमको उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर हम केवल केमिकल फर्टिलाइजर डालते रहेंगे तो हमारी मिट्टी की जो ये भुरभुरापन है या जो मिट्टी के गुण है ये अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनको अच्छा करने का काम कौन करता है? जैविक पदार्थ। तो लगातार केमिकल फर्टिलाइजर डालने से भी हमारी फसल में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। मिट्टी केमिकल फर्टिलाइजर को तब भी सपोर्ट करती है जब उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण अच्छे हों, जो कि ह्यूमस के माध्यम से होते हैं।
तो अक्सर ये देखा जाता है कि हम बहुत केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो भी हमारी फसल में उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि हमारी मिट्टी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। मिट्टी को अच्छा करने के लिए जैविक पदार्थों का डालना बहुत जरूरी है। इसलिए आप खेती में रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों का भी जरूर प्रयोग करें। धन्यवाद।